नमस्ते। अच्छा, 2000 रुपए का नोट याद है? वो वाला गुलाबी नोट? आजकल तो किसी के पास शायद ही दिखता हो, है ना? तो आखिर गया कहाँ वो? आज इसी अजीब से मामले की पड़ताल करते हैं। चलिए, इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सिंपल है। 2000 रुपए का नोट है किधर? जरा सोचकर देखिए, लास्ट टाइम ये पिंक नोट कब इस्तेमाल किया था? हम में से कई लोगों को तो शायद सालों हो गए होंगे। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक फ्लैशबैक में। याद करते हैं कि ये नोट आया कब था। ये ठीक तब आया जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। नोटबंदी के ठीक बाद इसे मार्केट में उतारा गया था। तो इसे 2016 में लाने का मकसद था कि नोटबंदी के बाद इकोनॉमी में फटाफट कैश वापस लाया जा सके। मतलब ये एक तरह का क्विक फिक्स था। अब आते हैं इस मिस्ट्री के पहले बड़े क्लू पर, और इसका जवाब छिपा है छपाई के नंबर्स में, जो कि बहुत जल्दी ही बदलने लगे थे। हुआ ये कि सरकार ने इसे लॉन्च करने के ठीक 1 साल बाद ही, मतलब 2017 से ही, इसकी प्रिंटिंग कम करना शुरू कर दिया था। सोचिए, बस 1 साल बाद ही। और अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ये आंकड़े पूरी कहानी खुद ब खुद बता देते हैं। 2016-17 में 3.5 मिलियन नोट छापे गए, लेकिन उसके अगले ही साल धड़ाम से गिरकर सिर्फ 111 मिलियन। और फिर 2019-20 के बाद से तो जीरो, मतलब एक भी नया नोट नहीं छापा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब देखिए, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं, लेकिन जो वजह है वो काफी हद तक साफ नजर आती है। और वो वजह जुड़ी है ब्लैक मनी की होर्डिंग से। मतलब जो गैर कानूनी या बिना हिसाब किताब का पैसा होता है, उसे छिपा कर रखना। और इसके लिए जाहिर है बड़े नोट सबसे ज्यादा काम आते हैं। और ये जो लॉजिक है ना, वो यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है। सोचिए, 2000 के नोट में कम जगह में ही बहुत सारा कैश आ जाता है, तो ब्लैक मनी जमा करने वालों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट था। वहीं 500 के नोट में उतनी ही रकम छिपाने के लिए 4 गुना ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे बदलाव का असल में असर क्या पड़ा, सरकार पर भी और हम जैसे आम लोगों पर भी। और इसका एक सीधा साधा सबूत तब देखने को मिला जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड्स करनी शुरू की। इन छापों में एक बहुत ही क्लियर पैटर्न सामने आया। ये नंबर देखिए जरा, 68%। मतलब जब से 2000 के नोटों की छपाई कम हुई, इनकम टैक्स की रेड्स में पकड़े जाने वाले 2000 के नोटों की वैल्यू में 68% की जबरदस्त गिरावट आई। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो फिर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? सच कहें तो ज्यादातर लोगों के लिए कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ, बल्कि कई मायनों में तो ये अच्छा ही हुआ। याद है 2000 की नोट का छुट्टा कराना कितना बड़ा सिरदर्द हुआ करता था? तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक तरह की साइलेंट नोटबंदी थी? एक ऐसा मूव जिसने धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के सबसे बड़े नोट को सिस्टम से ही बाहर कर दिया। है ना सोचने वाली बात?